भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान के पुत्र मनु हुए। जब मनु महाराज हुए, जिनकी कथा हम अभी सुन रहे थे, मनु जब महाराज हुए तो इनके समय में ही इस समग्र पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था। हाँ, जब मनु हुए तो उनके समय में सारी पृथ्वी में जल प्रलय हो गया था। मनु के ही पुत्र हुए महाराज इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, इन्होंने अयोध्या को अपने राजधानी बनाया था। इक्ष्वाकु ने, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए, कुक्षी के पुत्र बाण हुए, बाण के पुत्र अनरथ हुए, अनरथ के पुत्र पृथु हुए, महाराज पृथु के पुत्र त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के पुत्र धुंधमार हुए, धुंधमार के पुत्र यवनाश्व हुए, यवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। ये वही मानधाता है जिन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के उखी मठ में तपस्या करी थी। भगवान भोलेनाथ को कहा था कि 6 महीने तक आप यहाँ रहोगे। हाँ, मानधाता हुए महाराज यवनाश्व के। और मानधाता के पुत्र सुसंधि हुए, सुसंधि के पुत्र ध्रुव संधि हुए, ध्रुव संधि के महाराज प्रसेनजित हुए, प्रसेनजित के भरत हुए, भरत के असित हुए, और असित के पुत्र महाराज सगर हुए। सगर के 2 रानियां, एक का नाम सुमति, विदर्भ देश राजा की कन्या है, एक का नाम सुमति। केसरी ने एक मास के पिंड को जन्म दिया जिससे 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, और केसरी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस हुआ। असमंजस का पुत्र अंशुमान हुआ, अंशुमान का पुत्र महाराज दिलीप हुआ, दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ जिसने गंगा हम सबको दी। गंगा के पुत्र महाराज भगीरथ के पुत्र महाराज इसी वंश में आगे चल करके अनंत पराक्रमी जो पुत्र हुए महाराज रघु हुए, रघु के प्रवृत्त हुए, प्रवृत्त के संघर्षण हुए, संघर्षण के पुत्र सुदर्शन हुए, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण हुए, अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रक हुए, शीघ्रक के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र प्रशुशुक्र हुए, प्रशुशुक्र के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के पुत्र नहुष हुए, नहुष के पुत्र ययाति हुए, ययाति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र महाराज अज हुए, और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, और दशरथ के पुत्र, जल्दी बोलो, राम।